Hello students, today we are doing class 6th social science chapter oceans and continents. So let's understand this chapter. आपने कभी भी अर्थ की इमेज देखी होगी जो कुछ ऐसी दिखती है. तो जो ग्रीन एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स द लैंड एंड जो ब्लू एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को. लेकिन अर्थ पे वाटर और लैंड की अवेलेबिलिटी कितनी कितनी है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम समझते हैं. ओशंस और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है नॉर्थन एंड साउथन हेमिस्फेयर पे. नॉर्थन हेमिस्फेयर होता है नॉर्थ एरिया, जो हमारा सारा ऊपर का एरिया होता है अर्थ का, दैट इज नॉर्थन हेमिस्फेयर. और जो अदर हाफ है, जो नीचे का पूरा एरिया है अर्थ का, दैट इज साउथन हेमिस्फेयर. तो इक्वली लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दोनों हेमिस्फेयर पे. ओशंस अगर हम एक साथ टुगेदर देखें तो बहुत सारा वाटर जो है वो अवेलेबल है हमारे प्लानट पे. लेकिन इसमें से जो सी वाटर है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है. जो समुंदर का पानी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, अनफिट है, उसे एनिमल्स ह्यूमंस यूज़ नहीं कर सकते हैं. और जो फ्रेश वाटर है, जो हमारी कंजम्पशन के लिए, यूसेज के लिए सेफ है, वो बहुत कम है. उसका बहुत कम पोर्शन है जो हमें कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर्स, रिवर्स से मिलता है, और अंडरग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेयर से मिलता है अर्थ पे. तो इसीलिए कहते हैं दैट वी शुड यूज़ आवर वाटर जुडिशियसली. हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड. बाकी ज़्यादा जो पानी है, सारा सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वो अनफिट है, वो सॉल्टी है. ओशंस की बात करें, ओशंस को हम हिंदी में जैसे बोलते हैं महासागर. सो देयर आर 5 मेजर ओशंस. हमारे प्लैनेट अर्थ पर देयर आर 5 मेजर ओशंस जिनका नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड साउथर्न ओशन. पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है सभी ओशंस में. और पैसिफिक ओशन के बाद आता है अटलांटिक ओशन, जो सेकंड नंबर पे आता है इन साइज. उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन. सबसे पहला सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन एंड द थर्ड इज इंडियन ओशन. अब जो इंडियन ओशन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अरेबियन सी जो वेस्ट में है एंड बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट की तरफ है. So the Indian Ocean is the third largest ocean and it is divided in two parts, the Arabian Sea to the west and the Bay of Bengal to the east. अब जो फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वो है साउथर्न ओशन, और सबसे छोटा ओशन जो है वो है आर्टिक ओशन. सो हमने समझा कि 5 ओशन है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, सबसे छोटा आर्टिक ओशन. अब ये जो सभी ओशंस हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट नहीं है. जो लाइंस इन ओशंस को डिवाइड करती है मैप में, वो इन रियल कन्वेंशन में नहीं है, वो नेचुरल वर्ल्ड में फॉलो नहीं करी जाती. तो नेचुरली अगर देखें तो ओशंस के बीच में कोई डिवीजन नहीं है. जो समुंदर का पानी होता है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग ओशन से फ्लो होता है. और इसीलिए हम देख सकते हैं इतनी वाटर है तो इस वाटर में बहुत अच्छी रिच हम देख सकते हैं मरीन लाइफ. बहुत रिच डाइवर्सिटी वैरायटी की आप लाइफ देख सकते हो. प्लांट्स, एनिमल, मतलब फ्लोरा, फौना. मल्टीपल ओशंस में आप देख सकते हो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. मरीन फ्लोरा जो है उसमें बहुत छोटे 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 प्लांट्स हैं. फ्लोरा मतलब होता है प्लांट किंगडम. तो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्गे, और बहुत सारी तरह के सी वीड्स भी हैं. और मरीन फोना मतलब एनिमल लाइफ जो देखें हम, तो वहाँ पे बहुत सारी हज़ारों कलरफुल फिशेस हैं, डॉल्फिन्स, वेल्स, और इतने सारे, अगर इतने सारे क्रिएचर्स हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते. मिस्टीरियस सी क्रिएचर्स हैं. हर एक पार्ट जो है ओशन का, चाहे हम बिल्कुल अपर सरफेस से डार्क डेप्थ तक देख लें, तो सब सब एरिया में हर एक पार्ट में अपना डाइवर्स लाइफ फॉर्म देख सकते हैं. अलग अलग तरह के हम एनिमल्स एंड नीचे जाके प्लांट्स को देख सकते हैं डीप डाउन. सो टिल नाउ वी अंडरस्टूड कि बहुत सारे ओशंस हैं. मेनली 5 ओशन हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन, जो कि सराउंड करते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स को. अब ये जो ओशंस हैं यहाँ पे डिज़ास्टर्स भी होते हैं. ओशंस में बहुत ज़्यादा तूफान आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, और ये स्टॉर्म्स इतने वायलेंट होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं. इसके साथ साथ एक्सट्रीम रेनफॉल होती है, बहुत तेज़ की हवाएं चलती हैं जिससे साइक्लोन आ जाता है. पूरा पानी के अंदर बवंडर आ जाता है, और इस साइक्लोन से बहुत डैमेज होता है. आसपास का जो कोस्टल एरिया होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. सुनामी जो है वो एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो ओशन में आता है, और वो इतना बड़ा ह्यूज
ह्यूज और पावरफुल वेव होती है जिससे कि आसपास का सब एरिया खराब हो जाता है। और सुनामी किस वजह से आते हैं? स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आते हैं, जो ओशन के बॉटम में होते हैं, सबसे नीचे होते हैं। सुनामी जो है वो ट्रैवल कर सकता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स और पूरे कोस्टल एरिया को ख़राब कर सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। ऐसे जो डिज़ास्टर्स होते हैं इससे लोगों की जान जान पे खतरा होता है, आसपास की प्रॉपर्टी पे खतरा होता है। और इस तरह के डिज़ास्टर्स को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इंडिया का अपना नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो इन सभी तरह के डिज़ास्टर्स के साथ डील करता है। सो टिल नाउ हमने समझा ओशंस के बारे में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड कॉन्टिनेंट्स। अब हमारे अर्थ पर, प्लैनेट पर देयर आर मेनली 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं काउंटिंग में, लेकिन इन कॉन्टिनेंट्स को काउंट करना भी सिंपल नहीं है। अलग अलग मेथड से कुछ लोग काउंट करते हैं कॉन्टिनेंट्स को 4, कुछ लोग 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को एक साथ एक कॉन्टिनेंट भी माना जा सकता है, अलग भी माना जाता है। यूरोप एंड एशिया जनरली कंसीडर किए जाते हैं 2 कॉन्टिनेंट्स, ऑल दो वो एक सिंगल लैंड मास बनाते हैं अकॉर्डिंग टू मैप। देन ड्यू टू डिफरेंसेस इन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यूरोप और एशिया की हिस्टोरिकल और कल्चरल डिफरेंसेस अलग अलग हैं, इसीलिए इनको 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स माना गया है। यूरेशिया एंड अफ्रीका, इनको 2 कॉन्टिनेंट्स रिगार्ड किया जाता है और कभी कभी एक भी किया जाता है। सिंस 1981 जो इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम है वो एक्सप्लोर कर रहा है अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, इतना हार्श इन्वायरमेंट होता है। एंड जो अंटार्कटिका है वो लोकेटेड है अराउंड द साउथर्न पोल। सो देयर आर मेनली 7 कॉन्टिनेंट्स जो कि हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप। आइलैंड, आइलैंड पीस ऑफ लैंड होते हैं जिनकी सारी साइड्स में वाटर होता है, पूरी तरीके से वाटर से सराउंडेड होता है। एंड बहुत सारे आइलैंड्स हैं अर्थ पर अलग अलग साइज के। ग्रीनलैंड को कंसीडर किया जाता है सबसे बड़ा आइलैंड। कॉन्टिनेंट्स भी वाटर से सराउंडेड होते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, इसीलिए उन्हें आइलैंड कंसीडर नहीं किया जाता, उन्हें आइलैंड नहीं बोला जाता है। अब बहुत सारे आइलैंड्स हैं अर्थ पर और सबके अलग अलग साइज़ हैं। इंडिया के अंदर हम देखें तो छोटे छोटे 1300 से भी ज़्यादा, 1300 से भी ज़्यादा स्मॉल आइलैंड्स हैं। और इसमें 2 मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। 1983 में इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था अपना पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन अंटार्कटिका में, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। 2 और स्टेशंस बनाए गए थे बाद में, जिनका नाम है मैत्री एंड भारती। ओशियंस एंड लाइफ, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं और हमारी लाइफ्स को, हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये अफेक्ट करते हैं। ओशियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में, क्लाइमेट को, लाइफ को सस्टेन करने में अर्थ के ऊपर। ओशियंस जो हैं उनका एक बहुत ही क्रिटिकल मेजर रोल होता है क्लाउड फॉर्मेशन में और वाटर साइकिल को कंटिन्यू करने में। बिना ओशियंस के रेनफॉल ही नहीं होगी। मोर देन वर्ल्ड की आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो ओशियंस में जो प्लांट्स हैं वही प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको प्लैनेट के लंग्स भी बोला जाता है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लैनेट लंग्स। ओशियंस जो है वो ह्यूमैनिटी को बहुत सारे अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। पुराने समय से ही लोग जो हैं वो ओशियंस को, सीज को यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मिलिट्री कैंपेन्स करने के लिए, फूड के लिए भी, फिशिंग करके दे गेट देयर फूड, फिश मिलती है उन्हें। इसके अलावा ओशंस नरिश करते हैं कोस्टल पीपल को ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशन ने तो डेजिग्नेट किया है 8 जून को एज वर्ल्ड ओशन डे। इसको सेलिब्रेट किया जाता है ये रिमाइंड करने के लिए कि ओशन का कितना मेजर रोल है हमारी रोज की जिंदगी में। सो इट इज टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल दैट द ओशन प्लेज इन एवरीडे लाइफ। ओशन एंड पोल्यूशन, साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये शो किया है कि कैसे ओशंस जो हैं वो पल्यूट हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हम इंसानों की वजह से ओशंस पल्यूट होते हैं। हम देख सकते हैं कि लोग जो है वो कूड़ा करकट वेस्ट सब कुछ फेंक देते हैं वाटर रिसोर्सेज में। मिलियंस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो पाया जाता है ओशंस में हर साल।
और भी अलग अलग तरह के पोल्यूशन देख सकते हैं हम, जिसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम, जो एनिमल लाइफ है, जो फौना है वाटर के अंडर, हम देख सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो अंडर थ्रेट है। ओवर फिशिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिशिंग करना भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मरीन लाइफ ख़त्म होती जा रही है। और अब ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ओशंस को प्रोटेक्ट करें फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। सो इस चैप्टर में हमने समझा ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हमारे 5 मेजर ओशंस हैं एंड 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओशंस के क्या क्या नाम है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। एंड कॉन्टिनेंट्स क्या क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। So I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.